आपने आमंत्रित किया, मैं चलिए, सभी मित्रों धन्य से हो गया निवेदन है अपना माइक बंद कर और लेंगे। देखता हूँ अगर समय निकाल मैं पाया तो आ बाल पाऊंगा। प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। आज के सामान्य ज्ञान कार्यशाला के पहले चरण में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में 1284 ऑनलाइन कार्यक्रम है और ये सामान्य ज्ञान का दूसरा चरण कल होना था, लेकिन कतिपय कारणों से हम ये कल कार्यक्रम नहीं करेंगे आदरणीय पांडे सर। तो हमारा अगला कार्यक्रम परसों होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान कार्यशाला के प्रथम चरण में मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती वंदना जोशी जी, जो कि एक नवाचारी शिक्षिका है, राजकीय आदर्श कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पऊ चंपावत से। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप इस पटल पर जुड़ते रहे हैं। आपने कई बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ा है, एक अभिभावक बतौर भी आप इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ती रही हैं। आपका स्वागत है। विशिष्ट अतिथि होंगे नीलाक्षी कॉलोनी जी, अध्यक्षता करेंगे ऋषिता नेगी जी और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त आदिति श्रीवास्तव जी, जो कि कक्षा 10 की छात्रा है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल अहमदाबाद गुजरात, और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले, प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल सर, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई अन्य अतिथि साहित्यकार जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें कविता गोस्वामी जी हैं, नरेंद्र पाल सिंह जी हैं, राकेश सिंह, रेखा जोशी जी, रेखा पांडे जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सभी मित्रों का मैं स्वागत करते हुए एक बार आप सभी को प्रणाम और मंच सौंपता हूं अदिति जी को। अदिति जी, आपका स्वागत है। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती का नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामा अमेठी उत्तर प्रदेश है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुमित श्रीवास्तव है, वे एक शिक्षक हैं, और मेरी माताजी का नाम श्रीमती रेणु श्रीवास्तव है, वे एक गृहिणी है। और मैं इसी के साथ बाल प्रहरी के 1284वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय श्री आकाश सर, और आज के मुख्य अतिथि श्रीमती वंदना जोशी मैम, और आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी लीलाक्षी बहन, और आज की अध्यक्षता कर रही कुमारी ऋषिता बहन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आदरणीय श्री विद्या किरोला सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 33वीं बार संचालन करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। और सर, आपका बहुत बहुत आभार और आपका भी स्वागत व अभिनंदन है सर। तो अब मैं आप सभी को यह बताती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में जुड़ी कैसे। इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी के द्वारा जुड़ी हूँ, जो कि मेरे फूफा जी हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो इस मंच पर मेरा जो पहला पार्टिसिपेशन था वो हुआ था 11 जुलाई 2021 में, और उसी के बाद से मैं प्रोग्राम करती आ रही हूँ। और मेरा संचालन करने का पहली बार तो मन तब किया था जब मेरी दीदी ने पहली बार इस मंच पर संचालन किया, और तब से देखिए मैं आज 33वीं बार संचालन कर रही हूँ। मुझे इतना बढ़िया मतलब इतना बड़ा अवसर प्रदान किया गया, बहुत बहुत आभार सर। तो अब मैं इसी के साथ आज की विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करती हूँ, कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। तो कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती वंदना जोशी मैम, राजकीय आदर्श कन्या उच्चतर प्राथमिक विद्यालय को लोहाघाट चंपावत से। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बहन ऋषिता कॉलोनी नेगी, कक्षा 8
वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी आदिति श्रीवास्तव, कक्षा 10, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू, अमेठी, उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। हम सभी इसके साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय हम सभी के साथ इस कार्यशाला में रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, आपको ही मेरा सादर प्रणाम। एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं हम सभी के परम प्रिय मित्र आदरणीय उदय करौला सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आज 161वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार सर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। तो मैं पहले आप सभी को बताती हूँ कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला होती क्या है। सामान्य ज्ञान कार्यशाला में हमें अपने मन पसंदीदा कोई भी 4 प्रश्न लिख के भेजने होते हैं और उनमें से कोई 2 ही प्रश्न पूछने होते हैं। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने 2 प्रश्न पूछती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मैं अपने प्रश्न को दोहराती हूँ, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, अल्मोड़ा में महात्मा गांधी जी कब आए थे? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, अल्मोड़ा में महात्मा गांधी जी कब आए थे? 9 जून 1931। जी नहीं, महात्मा गांधी अल्मोड़ा में 19 जून 1929 में पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं इसी के साथ कुछ नियम बताने जा रही हूँ। अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन रखें, और प्रतिभागी अगर प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया कोई और अपने माइक ऑन करके बीच में व्यवधान ना डालें। और क्योंकि आज सामान्य ज्ञान की कार्यशाला है, तो आप सभी अपना जो प्रश्न पूछेंगे उसका प्रश्न पूछने के बाद उसका सही उत्तर जरूर बताएं, और कोशिश करें कि एक प्रश्न दोबारा ना दोहराया जाए। तो अब मैं इसी के साथ आज के पहले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी रितिका, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज भकुना, अल्मोड़ा से। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी बहन, आपकी मेरी वहाँ तक आवाज आ रही है। आदरणीय श्याम सर, उदय किरोड़ा सर एंड सभी टीचर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार, एवं मेरे बड़े छोटे सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं रितिका, कक्षा 10 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज भकुना से हूँ, और मैं आपके सामने कुछ प्रश्न पूछूंगी। तो मेरा पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज ने। मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, कंप्यूटर की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज ने। CPU। ठीक है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, चार्ल्स बेब्स ने। तो जो मेरा दूसरा प्रश्न है वो है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विटामिन सी। नहीं, आपका उत्तर गलत है। हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, इसका उत्तर है सिट्रिक अम्ल। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी अंजलि उपाध्याय, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज कुनौली, बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी?
बहन अंजलि, जी वे किन्हीं कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब मैं इसी के साथ आदरणीय श्री आकाश दत्त सर को आमंत्रित करती हूँ। सर आप कुछ खाने के बाद उपलब्ध करके सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अतिथि। सबसे पहले प्रिय अतिथि को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने की बहुत बहुत बधाई। बाल गणराज्य के तत्वाधान में 1300 पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय वंदना जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, अध्यक्षता कर रही प्रिय ऋषिता और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अतिथि। इस कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज सामान्य ज्ञान की कार्यशाला है और सामान्य ज्ञान की कार्यशाला का तभी बच्चों को लाभ है जब वो पेन पेपर लेकर बैठे और जो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको नोट करते रहें, जो उत्तर बताए जा रहे हैं उनको भी नोट करते रहें। यदि वो ऐसा करेंगे तो उनके पास एक बहुत बड़ा बैंक सामान्य ज्ञान का हो जाएगा और जो निश्चित रूप से उन्हें भावी जीवन में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगा। तभी इस कार्यशाला की सार्थकता है। दूसरी बात, जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएं, जो चयनित करें बच्चे, जिनका चयन करें, वो भ्रमात्मक ना हो, सुस्पष्ट हो और कोई भी यदि उनका जवाब सही भी दे देता है, क्योंकि कई सारे माइक खोल कर बच्चे एक साथ बोलते हैं तो सुस्पष्ट आवाज नहीं आती है, तो प्रश्नकर्ता को उसका सुस्पष्ट जवाब जरूर देना चाहिए जिससे कि सभी को वो सुनने में आ जाए। प्यारे बच्चों, हालांकि बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं शुरू हुई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों से पहली पसंद बन गई है और प्राण पढ़ने के लिए मेहनत इन कार्यशालाओं में प्राणवायु के रूप में कार्य कर रही है। बरसात लगभग समाप्ति की तरफ है और निश्चित रूप से इस समय सर्दी और गर्मी का संधि स्थल आ गया है। सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। सर्दी लगने की बहुत जल्दी संभावनाएं हो जाती हैं। सर्दी, नजला, जुकाम, बुखार, तो उससे बचने के लिए भी उबला पानी पीते हैं, क्योंकि पानी अभी बरसात के कारण कच्चा ही चल रहा है। उबाल कर ठंडा करके पिए, उससे अस्वस्थ होने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। जनित बीमारियां भी जो हो रही है उनसे भी बचाव हो सकेगा। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता बुजुर्ग बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित और सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अभी तो अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और काफी ऐसे नई बातें बताई सर, और आप हमेशा हमें नई बातें बताते हैं, नई शिक्षा प्रदान करते हैं और हमारे राह को एक नई राह मिलती है। तो आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री अंकित नायक, कक्षा 8, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ।
क्या भाई अब तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित नायक है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम विश्व पब्लिक स्कूल चकोटिया है। मैं आज आपके सामने कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? लोहित नदी। आपका उत्तर सही है, लोहित नदी। मेरा दूसरा प्रश्न, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबा। आपका सही जवाब है, धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री केशव जोशी, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर, उधम सिंह नगर से आपका आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम केशव जोशी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर है। मैं आपको कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न दोहराना चाहता हूँ। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। जी दीदी, आपका सही जवाब है। मेरा दूसरा प्रश्न है, हमारे शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? श्री धन सिंह रावत। जी दीदी, आपका भी सही उत्तर है। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी योगिता रावत, कक्षा 8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नैल कतूर बागेश्वर से आपका आमंत्रित करती हूँ। आपकी आवाज आ रही है मेरी? जी आपका स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम योगिता रावत है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नैल कतूर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। मैं भी अपने 2 सवाल प्रस्तुत करना चाहूंगी। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा। हाँ। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, किस देश में एक भी गाय नहीं है? सिंगापुर। नहीं, इसका सही उत्तर सीरिया है। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब कृपया सभी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति देने के बाद उसका सही उत्तर भी बताएं। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी दृश्या कोहली, कक्षा 5, CPS स्कूल बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन अब तक आवाज आ रही है मेरी? जी बहन, आपकी आवाज मेरे में तक आ रही है। आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं दृश्या कोहली, कक्षा 5 की छात्रा, स्कूल कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर है। मैं आपसे दो बहन दृश्या, सामान्य ज्ञान के प्रश्न क्या प्रकार का है? प्रातः। दोबारा दोहराना चाहती हूँ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचता है? उसका सही उत्तर है 8 मिनट 20 सेकंड। मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न दोहराना चाहती हूँ। What is the full form of GST? आप अपना उत्तर दोहरा सकते हैं।
ग्रीनविच मीन टाइम? नहीं, आपका गलत गुड उत्तर एंड है। गुड एंड सर्विस टैक्स। जी भाई, आपका सही उत्तर है। सही उत्तर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी सरस्वती विश्व कक्षा 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीधुरा चंपावत से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन अब तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है। स्वागत है। मेरा नाम सरस्वती है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवरा है। मेरा पहला सवाल कुछ इस प्रकार है। किस त्योहार को प्रकाश उत्सव के रूप से भी जाना जाता है? दीपावली, दिवाली। राइट आंसर। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? मोरारजी देसाई। थैंक यू। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आज के मुख्य अतिथि श्रीमती वंदना जोशी मैम, राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय लोहा लोहा घाट चंपावत से आपको आमंत्रित करती हूँ मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू मुझे मंच पटल पे बुलाने के लिए। और बेटा बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि देखो आप ने बताया कि आप 33वीं बार संचालन कर रही हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, शुभाशीष। आगे इसी तरह से आगे बढ़ती रहो और नित नई ऊंचाइयों को छुओ। तो और आदरणीय बाल प्रहरी के संपादक किरोला सर, श्याम पलक पांडे जी, शिव कुमार नेगी जी और हमारे शिक्षा विभाग के उप निदेशक आदरणीय आकाश सरस्वत जी को मेरा नमन और अभिनंदन है। और मुझे इस पटल पर अवसर देने के लिए किरोला सर आपका विशेष विशेष आभार। इस मंच पे या आज की कार्यशाला 1284वें इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित आप आदरणीयगण और सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं, अभिभावक और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस मंच पे अभिनंदन है। आप सभी के प्रति शुभकामनाएं हैं। और किरोला सर, मैं अभी हाल से आपके इस मंच पे जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके प्रयास ने बच्चों को बहुत अच्छा मंच दिया है और बड़ी खुशी हो रही है कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं और आपने उन्हें बेबाक बोलने का ये जो मंच दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। और बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान की प्रस्तुति चल रही है और बच्चे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। बेटा, जो सामान्य ज्ञान है ये कोई अलग से विषय नहीं है, ये हमारे आप जितने विषय पढ़ते हैं उन सब का निचोड़ है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें जो ये छोटे छोटे और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आने वाले समय में आप लोगों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और देखिए, आपको ये मंच मिला है और आज ही आप इतने सारे इसमें प्रश्न और उत्तर आप जान रहे हैं, तो आपके पास जैसा सर कह रहे थे कि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा, आपको अलग से कुछ और तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे विभाग से भी
समय समय पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे उसमें सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं हैं, विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत हैं, सपनों की उड़ान होती है उसमें। तो ये सारे प्रश्नोत्तरी आपके उस समय भी काम आएगी। और साथ ही जैसे राजीव नवोदय विद्यालय का एग्जाम है और जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम है, और कक्षा 8 में आते हैं तो आपका प्रतिभा खोज NMMS की जो छात्रवृत्ति परीक्षा है, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होंगे। तो आप निरंतर इन कार्यक्रमों में जुड़िएगा और आप लाभ उठाइए। तो बच्चों, ये जैसे देखिए कितना मतलब खुशी का विषय है कि देखिए विशिष्ट अतिथि इसमें कुमारी नीलाक्षी हैं, अध्यक्षता ऋषिता नेगी कर रही हैं, और संचालन अदिति बेटा बहुत ही अच्छा आप संचालन कर रही हैं, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। तो ये मंच बच्चों का मंच बच्चों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। बहुत अधिक खुशी की ये बात है। आप लोगों को बहुत अच्छा ये मंच दिया है। नीलाक्षी ने देखो संविधान दिवस पर, या देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन अल्मोड़ा में गांधी जी कब आए थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप बच्चे कलेक्ट करके लाए हैं। रितिका, इन्होंने कंप्यूटर के बारे में और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है इस पे आप लोगों से जानकारी ली। अंकित ने मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया। देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया आप लोग प्रश्न लेके आए हैं। केशव कक्षा 2 का इतना छोटा सा बच्चा, लेकिन इतनी निर्भीकता से, इतनी मतलब कॉन्फिडेंस से ये बच्चा बोला कि बहुत अच्छा लगा बेटा। तो देखो प्रश्न भी बहुत अच्छे ये बच्चा लाया। शून्य की खोज किसने की और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, बहुत बढ़िया। योगिता बिटिया, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग या किस देश में एक भी गाय नहीं है। देखिए ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये कॉमन क्वेश्चन नहीं, आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के लाए हैं। दृश्या बिटिया ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच सकता है। और देखिए GST का फुल फॉर्म, और आंसर दे रहे बच्चे भी बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छे आप अधिकतर जो है आप सही आंसर दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप सभी बच्चे पढ़ने में रुचि रखते हैं और ध्यान से सुन भी रहे हैं। और कुमारी सरस्वती बिटिया, इन्होंने भी देखिए बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। किस त्योहार को प्रकाश उत्सव के नाम से जाना जाता है, और बहुत जल्दी ये उत्सव हम मनाने वाले हैं। और अगला प्रश्न था इनका कि भारत के किस PM ने 3 शादी की थी। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। और बेटा आप लोग बहुत अच्छा आपको मंच मिला है, आप लोग निरंतर इस मंच से जुड़ते रहिएगा, और बहुत अच्छा लग रहा है। और सर ने मुझे भी यहाँ पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सर की आभारी हूँ। और बेटा अदिति, आप संचालन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और अपनी मधुर वाणियों से हमारी प्रेरणा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत आभार मैम। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री प्रियांशु पांडे, कक्षा 6, राजकीय आदर्श कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पऊ, लोहाघाट चंपावत से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ बहन, मैं आमंत्रित हूँ। मेरा नाम प्रियांशु पांडे है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरी विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पऊ है। मैं आपके सामने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछना चाहता हूँ। किस दर्रे का संबंध उत्तराखंड और तिब्बत से होता है? अपना प्रश्न दोहराइए, दोबारा पूछिए प्रश्न। किस दर्रे का संबंध उत्तराखंड और तिब्बत से होता है? आप उत्तर दीजिए, लोगों को नहीं मालूम है, उत्तर दीजिए। लिपुलेख दर्रा। मेरा दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है?
उत्तराखंड का क्षेत्रफल 50,803 किलोमीटर नहीं, 53,483 वर्ग किलोमीटर। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी माही जोशी कक्षा तो आनंद सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। बहन, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बहन, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। जी, आपको स्वागत। धन्यवाद। अब मैं अपने प्रश्न पूछती हूँ। नमस्कार। चांदी का रासायनिक एजी क्या है? जी बहन, आपका जवाब बिल्कुल सही था। अब मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछती हूँ। ये कटर पैमाने पर किस प्राकृतिक आपदा को मापा जाता है? मैं अपने प्रश्न दोहराइए। दोबारा दोहराती हूँ। ये कटर पैमाने भूकंपीय पैमाने पर। जी बहन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। भूकंप। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी वंशिका राजपूत कक्षा 6 वीर सेवा पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका राजपूत है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर सेवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। जैसे कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, आज तभी मैं आप सभी से सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? नागपुष्प। नहीं, आपका जवाब गलत है। पुरास। नहीं, नील इसका सही उत्तर है। नीलकुरिंजी। मेरा दूसरा प्रश्न है, सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? गुजरात। आपका उत्तर सही है, गुजरात। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं इसी के साथ आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी गुजरात से सर आपको आमंत्रित करती हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप 37वीं बार संचालन कर रहे हैं अदिति जी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न हमसे पूछें। जी अदिति जी। अपने प्रश्न पूछिए अदिति जी। जी सर, धन्यवाद सर। प्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। जी सर। बिल्कुल जी, आ रही आवाज है, आ रही है? साफ आ रही है। पूछिए प्रश्न। जी सर। जी धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो मिठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष अपने 2 प्रश्न रखती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहला वोट डालने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराती हूँ।
स्वतंत्र भारत में पहला वोट डालने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जी, इसका सही उत्तर है श्याम शरण नेगी। और पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था और भारत सरकार ने इन्हें इलेक्शन आइकन घोषित किया था। अब मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछती हूँ। पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? 15 अगस्त 1972। जी, आपका सही उत्तर है 15 अगस्त 1972 में। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछे, उनके उत्तर भी बता दिए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूँ। आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला में कुछ 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और सबसे छोटे बच्चे केशव जोशी, माही जोशी दोनों ने अपने अपने सवाल पूछे, उनके जवाब भी बताए। बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बड़ी प्रसन्नता होती। और आज ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, एक को छोड़कर मेरे ख्याल से सभी बच्चे जुड़े और सबने सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे। सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। नई नई चीजें पूछी और हमारे ज्ञान कोश में वृद्धि हुई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे रिश्ता नेगी कर रहे हैं, उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा। वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी है, जो कक्षा की छात्रा हैं। उन्होंने इस बात को बताया कि 161वीं बार विशिष्ट अतिथि बन रही हैं, दूसरे शतक की तैयारी में है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर अपना वक्तव्य दिया और फिर 2 सवाल भी पूछे, उनके जवाब भी बताए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन की तरह जुड़े और उन्होंने जुड़कर इस बात को रेखांकित किया कि सामान्य ज्ञान की जो कार्यशाला है ये बच्चों के लिए बड़ी उपयोगी है और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक काम आएगी। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रेरणादायक बोधन के लिए। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक जुड़कर चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभालते हैं। उनके सुंदर उच्चक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों को मनोबल बढ़ाती हैं। आज अभी उनकी टिप्पणियां नहीं आ रही, संभवतः वो नहीं जुड़े हैं। उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती वंदना जोशी जी हैं, जो राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय लोहाघाट से, और आपने बड़ा प्रेरणादायक बोधन दिया और सामान्य ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया। बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की, प्रश्नों की आपने अपने बहुमूल्य समय से समय दिया, हमारे बीच आई और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाया। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पारा इस प्रकार हैं: आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जम्मू मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय रेखा पांडे मैडम, आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर नए चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव मिल जाता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जहाँ बच्चे हों, भावकों का सहयोग अनिवार्य है और छोटे छोटे बच्चे, कक्षा 2 के 2 बच्चे आज प्रतिभाग कर रहे हैं। भावकों का सहयोग उनमें परिलक्षित है। अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में आदरणीय करोला जी, जिन कार्यक्रमों की संरचना करते हैं और हमारे समक्ष लाते हैं, पटल पर सबको जोड़ते हैं, मैं उन्हें कुछ नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी को मैं सौंपता हूँ, आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अदिति जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया
और हमें काफ़ी कुछ नई बातें बताई सर। आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें बहुत कुछ नया सिखाते हैं सर। आपका बहुत-बहुत आभार सर। तो अब मैं इसी के साथ आज की अध्यक्षता कर रही कुमारी ऋषिता नेगी, कक्षा 8 वीर सेवा पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ बहन। क्या आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? जी हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है, आज की कार्यशाला जो कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, उसमें आप सभी ने अपने अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे, जो कि सभी ने बहुत अच्छे पूछे। जैसे कि मुझे आज फिर अध्यक्षता करने का मौका मिला है, तो मैं उदय किराला सर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्षता करने का फिर से मौका दिया। तो आज के जो सामान्य ज्ञान प्रश्न है, मैं भी उनमें अपने कुछ प्रश्न रखना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? मैं अपने प्रश्न को दोहरा रही हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी। वाराणसी सही उत्तर। मेरा दूसरा प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो कि इसरो कहाँ पर स्थित है? मंगलोर। मैं अपना प्रश्न दोहरा रही हूँ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मतलब इसरो कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु। बेंगलुरु सही उत्तर। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं इसी के साथ अपने आज के छुटे हुए प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, कुमारी अंजलि उपाध्याय। बहन अंजलि, तो अब मैं इसी के साथ आदरणीय डॉक्टर सुकुमार नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। अब मैं यह मंच आदरणीय श्री उदय किराला सर को सौंपती हूँ। सर, मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी अदिति जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आप इस पटल की सबसे सीनियर साथी हैं। आपने बहुत अच्छा संचालन किया और आपके पूरा परिवार, आपकी बड़ी दीदी, आपका छोटा भाई सब संचालन करते रहते हैं, तो इसलिए कमियां तो कहीं दिखी नहीं। फिर भी अगर आपको कहीं लगता हो तो आपका स्वागत है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय वंदना जोशी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो मैं सोचता हूँ सभी का नंबर आ गया। तो जैसा मैंने पहले बताया, सामान्य ज्ञान कार्यशाला के कल का कार्यक्रम हमारा परसों होगा। कल